टू माय चैनल और स्वागत है आप सबका बीइंग लेडी के इस दूसरे एपिसोड में। जैसा कि पहले एपिसोड में मैंने आपसे बातें की थी प्रेगनेंसी मिथ के बारे में, उसी तरह से आज के एपिसोड में मैं आपसे बातें करने जा रही हूँ न्यू बॉर्न बेबी से जुड़े कुछ मिथ और उनके फैक्ट्स के बारे में। सो देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू किया जाए। जब हमारे यहाँ पे कोई बच्चा पैदा होता है, स्पेशली इन इंडिया, तो यहाँ के एल्डर्स और हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमें ये सिखाने लगते हैं कि बच्चों को पैदा होने के साथ ही उन्हें हनी चटाना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। बच्चों को एटलीस्ट 1 साल की उम्र तक उन्हें हनी नहीं देना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डस्ट में और सॉइल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कहते हैं, और ये बहुत ही ईजिली हनी में कॉन्टामिनेट हो जाता है। और इस बैक्टीरिया से बच्चों में इन्फेंट बॉटुलिज्म होने का डर होता है। अब ये बॉटुलिज्म क्या है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको बनाकर बताऊंगी। अभी के लिए ये जानकर रखिए कि ये जो बॉटुलिज्म है, इससे बच्चों में पैरालाइज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो काइंडली दोस्तों 1 साल की उम्र तक बच्चों को हनी ना चटाएं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बच्चों की आंखों में काजल लगाना चाहिए। बच्चों की आंखों में अगर हम काजल लगाएंगे तो बच्चों की आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी और एकदम साफ़ हो जाएंगी। तो ये भी गलत है दोस्तों। बच्चों की आंखों में काजल लगाने से वो बड़ी नहीं होती हैं। उसकी जो बनावट है जैसी है वैसी ही रहती है। हाँ, आपको एक इल्यूजन हो सकता है काजल लगाने से कि यहाँ का आंखें थोड़ी बड़ी लग सकती हैं दिखने में, लेकिन वो बड़ी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो चाइना या फिर जापान के जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों की आंखों में काजल लगाते और उनकी बच्चों की जो आंखें हैं वो भी बड़ी बड़ी होती, है ना। तो काजल, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि आपको एकदम ही अवॉइड करना है आंखों में लगाने से, क्योंकि काजल में जो कार्बन पाया जाता है उससे जो है आपके बच्चों की जो आंखें हैं वो डैमेज भी हो सकती हैं। अगली जो चीज़ है वो ये बताई जाती है कि बच्चों को अगर हम अच्छे से तेल से मालिश करेंगे तो बच्चों की जो हड्डियां हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, मालिश करना है आपको। मालिश करने से हड्डियां स्ट्रांग नहीं होंगी। मालिश करने से क्या होता है कि बच्चों के शरीर में जो अकड़न हो जाती है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो हमेशा लेटे रहते हैं, तो उनकी बॉडी में एक अकड़न सी आ जाती है। तो अगर जब मालिश करते हो तो उनको रिलीफ होता है, रिलीफ मिलता है, और उनकी स्किन पे भी अच्छा काम करता है। जब हम तेल लगाते हैं तो तेल जो है उनकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, तो उनकी स्किन के लिए बेनिफिट देता है। ऐसा नहीं कि उनकी हड्डियाँ स्ट्रांग हो जाती। और एक चीज़ ये बताई जाती है कि बच्चों को आप जब मालिश करो तो उनका जो ये नेक एरिया है, ये जो गर्दन है, इसे ऊपर की तरफ खींचना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि उनकी जो गर्दन है वो लंबी होगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों। इनफैक्ट मेरी जो बच्ची की जो मालिश वाली आती थी, वो भी ऐसा करती थी। तो मैं बहुत ही डर गई और हमने वो मालिश वाली को उसी वक्त स्टॉप कर दिया आने से। और मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया इस बारे में, तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो बच्चों की जो मसल होती है, बच्चों की जो गर्दन होती है, उनका जो हेड एरिया होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अगर इस उम्र में अगर बच्चों की गर्दन को आप उस तरह से खींचोगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए बच्चों की बॉडी के साथ। तो आप ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। और एक चीज़ ये बताई जाती है कि अगर आपको अपने बच्चे को मोटा करना है तो उसे फार्मूला मिल्क या फिर गाय का मिल्क पिला दें। तो ऐसा ना करें दोस्तों, स्पेशली वो लेडीज़ जिनको मिल्क सप्लाई बहुत ही अच्छा हो रहा है और उनको मतलब और किसी चीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, तो एटलीस्ट आप 6 महीने तक अपने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं, उसके अलावा और कुछ भी ना दें। और जिन लेडीज़ को दूध नहीं हो रहा है उनके लिए या दे कैन गो विथ फार्मूला मिल्क, लेकिन गाय का मिल्क एटलीस्ट 1 साल की उम्र तक ना दें। और ऐसा नहीं है कि फार्मूला मिल्क पीने से बच्चे मोटे हो जाएंगे और माँ का दूध पीने वाले बच्चे पतले होंगे। इनफैक्ट रिसर्च ये बताती है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो बच्चे ज़्यादा मोटे और ज़्यादा स्ट्रांग पाए गए हैं एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो फार्मूला मिल्क पीते हैं। अगला जो मिथ है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पड़ रही है तो आप बच्चे को पानी पिला सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। बच्चों को 6 महीने तक दूध के अलावा और कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं, क्योंकि बच्चा जो दूध पी रहा है उसी में 70% वाटर होता है, और उसकी जो बॉडी में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसी से पूरी हो जा रही है। इनफैक्ट जो बच्चा फार्मूला मिल्क भी ले रहा होता है, तो फार्मूला मिल्क भी हम एक सर्टेन क्वांटिटी में पानी लेते हैं और उसमें जो मिल्क है, मिल्क पाउडर है, उसको मिलाते हैं। तो उससे भी बच्चों को जो है पानी की जो आवश्यकता होती है बॉडी में उससे पूरी हो जा रही है। तो बच्चों को 6 महीने तक दूध के अलावा ऊपर का कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं।
अगली जो चीज़ है वो ये बताई जाती है कि अगर आप बच्चों के जो होंठ हैं उसको लाल कपड़े से पोंछते हो तो बच्चों के जो होंठों का कलर है वो बिल्कुल लाल हो जाएगा। तो ये गलत है दोस्तों। ऐसे भी बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके होंठ लाल ही होते हैं, और वो ग्रेजुअली उम्र के साथ जब वो बड़े होते हैं तो उसके साथ ही उनके होंठों का रंग भी बदलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लाल कपड़ों से अगर बच्चों के होंठों को पोंछोगे तो वो आपका लाइफ लॉन्ग लाल रहेगा होंठ, ये गलत है। इनफैक्ट जब आप लाल कपड़े से उनके होंठों को पोंछते हो तो वो कपड़ा जो डाई छोड़ता है, जो रंग छोड़ता है, और उस होठों के ज़रिए जब बच्चा कुछ खाता है तो वो कलर उसके पेट तक चला जाता है। इससे क्या होगा कि उनके स्टमक में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और एक बहुत ही गलत धारणा है हमारे देश में कि बच्चे को रोने देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जितना रोएगा उतनी ही उसकी आवाज़ खुलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, बच्चे को रोने ना दें, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है वो हमारे साथ बोल नहीं पाता, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और सिर्फ रोना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए वो ये बता सकता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है उसको भूख लगी हो सकता है उसको सोना हो, या फिर डायपर चेंज की ज़रूरत हो। तो बच्चा जब रो रहा है तो इसके अलावा, इसके बजाय कि उसको रोने दें, उसको रोने के लिए छोड़ दें, आप इस बात की ओर ध्यान दें कि बच्चे को क्या चाहिए, वो क्यों रो रहा है। और एक चीज़ ये बताई जाती है कि बच्चों को शीशा नहीं दिखाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके जो दांत हैं वो देरी से आते हैं, टीथिंग देरी से होती है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों। मैंने जो है अपनी बेटी को बहुत ही पहले से ही, शुरू से ही आईना दिखाना शुरू किया, जब से वो कुछ समझने लगी तभी से, और उसकी टीथिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट बच्चों को आईना दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब शीशा देखते हैं, शीशे में अपना जो रिफ्लेक्शन देखते हैं, उनको लगता है कि सामने एक और बच्चा है, और वो बहुत खुश होते हैं। वो बहुत ही मतलब उनको बहुत ही खुशी मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी वो बहुत जल्दी सीखते हैं शीशे को देखकर। तो आपको बच्चे को शीशा दिखाना चाहिए। और एक मिथ ये है दोस्तों कि बच्चों को उनके नाक और कान में तेल या फिर जो ब्रेस्ट मिल्क है वो डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके नाक और कान खुल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों। तेल जो है आपको बिल्कुल भी कान और नाक में नहीं डालना है, क्योंकि बच्चों के जो नाक और कान है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनफैक्ट हम बड़ों के ही नाक और कान बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। और जब आप तेल उसमें डालते हो तो तेल क्या करता है, डस्ट, जितना भी जो डस्ट पार्टिकल्स है वो तेल में चिपक जाते हैं। तो वो साफ़ होने की बजाय, खुलने की बजाय, और उसे ब्लॉक कर देता है और उसे गंदा कर देता है। और दूध तो बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि दूध डालने से इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगली जो चीज़ है वो ये है कि बच्चे को पुराने कपड़े पहनाने चाहिए, नए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाने चाहिए न्यूबॉर्न बेबीज़ को, नहीं तो अशुभ हो सकता है। तो ये शुभ और अशुभ की बातें नहीं है दोस्तों। हम इसीलिए कहते हैं पुराने कपड़े, क्योंकि पुराने कपड़े बहुत बार धुल चुके होते हैं, बहुत बार यूज़ हो चुके होते हैं, उससे जो होती है वो सॉफ्ट हो गई होती है। और नए कपड़े जो है बहुत ही हार्श होती है, और बच्चे का जो बॉडी होता है, न्यूबॉर्न बेबी का जो बॉडी होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको वो जो नए कपड़े हैं वो चुभ सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पुराने कपड़े पहनाइए। लेकिन अगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर हम किसी और के पुराने कपड़े बच्चों को पहना रहे हैं तो इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। तो मैं तो कहूँगी कि आप जो कपड़े बच्चों के लिए लाए हैं, बच्चे के लिए जो कपड़े, नए कपड़े लाए हैं, उसे 2-3 बार अच्छे से डिटर्जेंट में, बच्चों का जो डिटर्जेंट आता है उसमें अच्छी तरह से 2-3 बार धो लें, जिससे कि वो कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और जब बेबी का जन्म हो तो आप उसे वो कपड़े पहनाएं, ना कि किसी और के पुराने कपड़े। अब हमारा लास्ट का जो पॉइंट है वो ये है कि आपको बच्चे को पाउडर लगाना चाहिए उसकी बॉडी पे, उसके फेस पे। इससे जो है बच्चा गोरा हो जाएगा। तो ये गलत है दोस्तों। पाउडर लगाने से बच्चा गोरा नहीं होता। हाँ, एक टेम्पररी गोरापन आ जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसे पानी से धोते हो वो चला जाता है। इनफैक्ट क्या होता है कि पाउडर जब आप लगाते हो बच्चों को, तो पाउडर उड़कर उसके नाक में चला जा सकता है, जिससे कि उनकी नाकें बंद हो सकती हैं, नाक ब्लॉक हो सकता है। और बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, उनके जो पोर्स हैं वो बहुत खुले होते हैं। तो हम जब उस पर पाउडर अप्लाई करते हैं तो उनके पोर्स बंद हो जाते हैं। इससे जो है स्किन में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, और स्किन भी ड्राई हो जाती है। और स्पेशली जो लड़की बच्चियां होती हैं, हम क्या करते हैं स्पेशली यहाँ पे इंडिया में, कि उनके जो वजाइनल एरिया है, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहाँ पे हम भर भर के पाउडर लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि पाउडर अगर थोड़ा सा भी उनके प्राइवेट पार्ट्स में अंदर चला गया तो इससे उनको बहुत ही ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप पाउडर को बच्चों से अवॉइड ही करें, बच्चों से दूर ही रखें। ओके फ्रेंड्स, तो यही हैं वो सारे मिथ जो हमारे पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं, स्पेशली हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। तो ये सारे मिथ मैंने आपको बताए, और उनसे जुड़े फैक्ट्स भी मैंने आपको बताए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, विच इज़ सुधाश्री आचार्य, और मेरे इंस्टाग्राम को भी लाइक कीजिए। टिल देन, बाय बाय।